हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज से हम केमिस्ट्री को आरंभ कर रहे हैं और केमिस्ट्री में आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं बिलियन चैप्टर से आंकिक प्रश्नों को, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं। चलिए शुभ आरंभ करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स का। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 बोल रहा है बेटा हमारा कि 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब देखो, हमें बेटा मोलरता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलरता बराबर होता है बेटा विलय के मोलों की संख्या वट्टे विलयन का आयतन। बेटा किसमें होगा? लीटर में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें मोलों की संख्या ना देखकर बेटा विलय का भार दे रखा होता है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि विलय का भार, मोलों की जगह लाएंगे विलय का भार किसमें होगा? ग्राम में, वट्टे विलय का अड़भार, क्योंकि मोल बराबर होता है भार वट्टे अड़भार। तो विलय का भार वट्टे विलय का ही क्या होगा? अड़भार इनटू में विलयन का आयतन बेटा किसमें होगा? लीटर में। और कहीं कहीं बेटा अगर मिलीलीटर में हो तो मिलीलीटर में है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। बात करेंगे बेटा अड़भार निकालने की, तो ध्यान रखना एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। क्लियर? ये 1 का। और पोटेशियम का 39। ये 1 के बस 1-2 और बेटा आपको सवाल में कभी कभार आपको डाटा ये दे रखा होता है, ठीक है। जैसे मुझे बेटा NaOH का अड़भार निकालना है। किसका अड़भार निकालना है? NaOH का। तो एक Na का बेटा 23 होता है, पर सोडियम भी तो 1 ही है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 23, 16, 39 और 1 40। तो NaOH का अड़भार बेटा कितना होगा? 40। क्लियर? ऐसे अगर हम ग्लूकोज का निकालना चाहें C6H12O6 ग्लूकोज का, एक कार्बन का बेटा 12, पर ऐसे कार्बन है कितने? 6, तो 6 कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 6 72, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, पर ऐसे हाइड्रोजन बेटा 12, तो प्लस 12 एकम 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, पर ऐसे ऑक्सीजन बेटा कितने? 6, तो 16 6 96 बराबर 72 12 84 और 96 बेटा 180। क्लियर? इस तरीके से बेटा अड़भार को निकालना है। क्लियर? तो एक के लिए बेटा ये रहा, एक के लिए जब एक के लिए पता करेंगे तो ये रहा, फिर देख लो बेटा आपके कितने आए हुए हैं। ठीक है? अब सवाल बोल रहा है बेटा, सवाल बोल रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, भैया जो मात्रा आप घोल रहे हो, जो मात्रा आप घोलोगे वो विलय होगा। जो मात्रा आप घोलोगे, किसी भी मात्रा घोलोगे वो क्या होगा? विलय। तो यहां पर बेटा क्या दे रखा है? विलय का भार कितना दे रखा है बेटा? 5.85 ग्राम। ये विलय का भार दे रखा है। क्लियर? उसके बाद जब विलय का भार है तो बेटा विलय का ही हमें क्या चाहिए होता है? अड़भार। विलय का ही हमें क्या चाहिए होता है? अड़भार। क्लियर? अब बेटा घोल कैसे रहे हैं? NaCl को। किसको बोल रहे हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड को। एक Na का बेटा कितना होता है? 23। एक Na का कितना होगा? 23, और एक क्लोरीन का 35.5। तो Na का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 बराबर बेटा 23 और 35 58.5। ये हो गया अड़भार। कितने में बोल रहे हैं बेटा? 200 ml विलयन में। तो 200 ml ये हो गया बेटा हमारा विलयन का आयतन।
विलयन का आयतन। तो मोलरता पूछिए बेटा, तो मोलरता m बराबर विलेय का भार बेटा 5.85 वट्टे विलेय का अड़भार बेटा 58.5 इंटू विलयन का आयतन बेटा 200 ml में है, पर जब मात्रा ml में है तो बेटा ऊपर किससे गुणा करना होगा 1000 से। क्लियर? ऊपर बेटा 2 अंक दशमलव, नीचे 1 अंक दशमलव, एक नीचे 0 और बढ़ा लो, इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, तो यहां से बेटा 585 धाई बेटा 5850, ये 10 बार 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, तो m बराबर बेटा बचेगा 1/2, 2 का भाग 1 में देंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये बेटा इसका होगा आंसर। ठीक है, ये पहले का प्रश्न नंबर 1 का सवाल हमने हल किया है, नोट करिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर ख कह रहा है, पहले का एक खास सवाल है कि 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH को 100 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब बेटा नॉर्मलता, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नॉर्मलता बराबर होती है बेटा विलेय का भार किसमें होगा ग्राम में, अगर बेटा हमारे भार में मात्रा है तब, बटे विलेय का अड़भार वट्टे बेटा इसमें क्या आएगा तुल्यांक इनटू में विलयन का आयतन बेटा किसमें लीटर में, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर बेटा किससे गुणा कर दोगे 1000 से। बात करेंगे तुल्यांक की, तुल्यांक होती है बेटा अम्लता और क्षारकता, अम्लता और क्षारकता। जैसे क्षार है तो क्षार में बेटा कितने H आयन OH आयन आए हुए हैं, अम्ल है तो H आयन की संख्या, क्षार है तो OH ऋणायन की संख्या। OH धातु के पीछे बेटा ध्यान रखना, अगर OH आ जाए धातु से अगर OH मिल जाए बेटा लगा हुआ तो समझ लो वो क्या हुआ क्षार। इसमें बेटा OH की संख्या कितनी है 1, ऐसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम धातु है, धातु से बेटा OH लगा हुआ है, कितने OH है 2, HCl बेटा ये क्या है अम्ल, अम्ल में बेटा कितनी संख्या होगी H आयन की संख्या 1, क्षार में OH ऋणायन की संख्या देखना है, अम्ल में H आयन की संख्या देखना है। क्लियर? तो वही बेटा उसका क्या बन जाएगी तुल्यांक। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है बेटा 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा को, मैंने बोला कि आप जो मात्रा मिला रहे हो, जो मात्रा मिला रहे हो विलेय। क्लियर? तो यहां पर सवाल कह रहा है बेटा 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा को, तो 4.0 ग्राम ये बेटा कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा मतलब ये कौन है हमारा विलेय का भार, और भार बेटा हमारा किसमें होगा ग्राम में। जब विलेय का भार पता तो विलेय का अड़भार भी बेटा ज्ञात करना है, विलेय का अड़भार, और अड़भार बेटा कास्टिक सोडा है NaOH है, तो एक Na का 23 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 40। अब बेटा चूंकि NaOH है तो तुल्यांक भी बेटा यहां ज्ञात कर लो, तो NaOH बेटा क्षार NaOH है तो इसमें ये क्षार है, और क्षार में बेटा OH ऋणायन की संख्या बेटा इसमें OH कितना आया हुआ है 1, तो तुल्यांक बराबर 1। उसके बाद विलयन का आयतन बेटा कितने में है ये, तो ये बेटा हमारा है 100 ml जल में, 100 ml बेटा, यानी जो कास्टिक सोडा है वो 100 ml जल के अंदर है, जल के अंदर घुला हुआ, 100 ml जल के अंदर बेटा घुला हुआ है। मोल नॉर्मलता पूछी है तो बेटा यहां से नॉर्मलता बराबर होगा फॉर्मूला विलेय का भार बेटा 4 वट्टे विलेय का अड़भार बेटा 40 वट्टे तुल्यांक बेटा कितना निकाला हमने 1 इंटू में विलयन का आयतन बेटा कितना है 100, पर ml में है इसलिए बेटा लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से ऊपर क्या कर देंगे गुणा। देखो
1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो n बराबर 1/1 बचेगा, अर्थात बेटा 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर? ये सवाल नंबर बेटा पहले का खा का आंसर है, नोट करिए। अगला सवाल पढ़ने वाले हैं बेटा सवाल नंबर ग। पहले का सवाल नंबर ग, सवाल नंबर ग कह रहा है बेटा 500 ml जली विलयन में, यानी बेटा 500 ml जली विलयन है, ये दे रखा है विलयन का आयतन, कितना दे रखा है बेटा 500 ml। तो 500 ml जली विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। तो बेटा यानी नाइट्रोजन का भार दे रखा है, और नाइट्रोजन यानी विलय का भार बेटा कितना है, वो दे रखा है 1.4 ग्राम। तो बेटा नाइट्रोजन का अणुभार निकालना है, नाइट्रोजन यानी N2 का अणुभार, नाइट्रोजन बेटा N2 का अणुभार बेटा कितना होता है, तो नाइट्रोजन का अणुभार बेटा एक नाइट्रोजन का 14 पर, तो बेटा नाइट्रोजन 2 है, तो 14 दूनी 28, तो ये बेटा अणुभार हो गया। हमें पूछा है नाइट्रोजन की इस विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए, तो मोललता ने करवाई बेटा, मोललता के संदर्भ में फॉर्मूला ये रहा, क्या लगाओगे मोललता, m बराबर विलय का भार, विलय का भार बेटा कितना है 1.4 बट्टे विलय का अणुभार 28 इंटू में विलयन का आयतन बेटा 500 ml में है, इसलिए ऊपर बेटा 1000 से क्या करना होगा गुणा, दशमलव हटाएंगे बेटा नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहां से बेटा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 बराबर 1/5 दूनी 10, और 10 का भाग 1 में दोगे तो बेटा 0.1 मोल प्रति लीटर। क्लियर? अगर तत्व की बात करता तो केवल N लेते, पर पूरा बेटा नाइट्रोजन अणु उपस्थित है, मतलब बेटा N2 उपस्थित है। क्लियर? यहां तक नोट करिए। सवाल नंबर बेटा घ, सवाल नंबर घ कह रहा है बेटा 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, विलयन की मोलरता की गणना करनी है। देखो 9 ग्राम ग्लूकोज को घोला जा रहा है, तो ग्लूकोज हमारा कौन हो जाएगा विलय, तो ये हो जाएगा विलय का भार बेटा कितना बराबर 9 ग्राम, 9 ग्राम ग्लूकोज। अब विलय का भार है तो बेटा हमें चाहिए विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार यानी बेटा किसको घोल रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6। अब देखो अणुभार बेटा कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का 12, एक कार्बन का 12 पर ऐसे कार्बन है कितने 6, तो 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर ऐसे हाइड्रोजन है कितने बेटा 12, तो 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 पर ऐसे ऑक्सीजन 6 है, तो 16 6 96 बराबर 72 12 84 96 180 कितने में घोला जा रहा है, तो बेटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन बेटा कितना है 100 ml, 100 ml में घोला जा रहा है बेटा। मोलरता की गणना करवाइए, मोलरता की गणना, तो मोलरता बराबर बेटा क्या होगा विलय का भार, विलय का भार बेटा 9 बट्टे विलय का अणुभार 180 इंटू में विलयन का आयतन बेटा 100 और ml में है, लीटर में चेंज करना है 1000 से गुणा, तो 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 का भाग बेटा 1 में देंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये बेटा हमारा आंसर, नोट करिए बेटा यहां तक। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 2, अब बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 2, वो पहले के बेटा घातक खंड थे, अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यूरिया का 1 विलयन भारा अनुसार 6% है, यानी यूरिया का जो बेटा एक विलयन है, यानी जो यूरिया का विलयन बनाया हुआ है वो 6% भारा अनुसार है। विलयन में यूरिया तथा जल दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। एक तो बेटा यूरिया है, एक कौन है यूरिया,
यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2 और दूसरा बेटा कौन है जल, जल का फॉर्मूला होता है बेटा H2O। क्लियर। अब बेटा एक चीज बताओ, टोटल अपने आप में बेटा 100% मात्रा होती है, भारानुसार बोला गया बेटा, टोटल अपने आप में परसेंट कितनी होती है बेटा 100% मात्रा होती है। इसमें बेटा 6% यूरिया है, 100 में से 6% जब यूरिया हो गई बेटा तो एक चीज बताओ बची कितनी, 100 में से 6% यूरिया तो 94% कौन बचेगा बेटा जल। पर भार अनुसार बोलना है तो बेटा इसे ग्राम में ले आओ, इसे बेटा किस में ले आओ ग्राम में। क्लियर। तो ये बेटा क्या हो जाएगा भार, ये क्या हो जाएगा भार। अब देखो जब भी हमें मोल प्रभाज निकालना है तो मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, चाहे मुझे विलेय चाहे विलायक चाहे और अन्य बेटा कोई भी घटक सही, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या चाहिए पहले मुझे, उसके मोलों की संख्या बट्टे में फिर उस विलयन के अंदर जो भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या। क्लियर। तो बेटा हमें जब भार दे रखा है तो मोल निकालने के लिए पहले हमें बेटा क्या निकालना होगा अणुभार। मोल निकालने के लिए क्या निकालना होगा अणुभार। एक नाइट्रोजन का 14 पर नाइट्रोजन बेटा 1 और 1 2 तो 14 दूनी 28 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 28 4 32 12 44 और 16 बेटा कितना हो जाएगा 60। ये अणुभार। ऐसे बेटा इसका अणुभार निकालेंगे जल का, तो जल का अणुभार बेटा कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 पर 2 हाइड्रोजन है तो 2, एक ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18। क्लियर। अब ये हो गया अणुभार बेटा। ठीक। इसके बाद मुझे क्या निकालने हैं मोल, मुझे क्या निकालने हैं मोल। जो यूरिया के मोल है इसे मान ले रहे हैं Na, जल के मोल को बेटा मैंने मान लिया Nb, जल के मोल को हमने क्या मान लिया Nb। क्लियर। ये जल के मोल और मोल बराबर होता है बेटा भार बट्टे अणुभार। मोल बराबर क्या होगा भार बट्टे अणुभार। ऐसे मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। क्लियर। अब देखो यहां से भार कितना है बेटा यूरिया का 6 बट्टे अणुभार बेटा 60, 6 कम 6 6 दाएं 60 बराबर बेटा 10 का भाग 1 में दोगे तो 0.1, कितना मोल निकलेगा 0.1। ऐसे इसका निकालेंगे जल का, तो जल का निकालेंगे भार बेटा कितना है, भार है हमारा 94 बट्टे और अणुभार 18, 18 का भाग 94 देंगे तो 18 पंजे 90, 4 बचे भाग जाएगा नहीं 10 लगाएंगे 40 हो गए, 18 दूनी 36 फिर 4 बचेंगे 18 दूनी 36। ये बेटा Nb निकलता रहेगा और ये बेटा हमारा क्या निकला है Na। क्लियर। ये हमारा बेटा कौन निकला है Na। अब मुझे निकालना है क्या मोल प्रभाज, मुझे क्या निकालना है मोल प्रभाज, जल का भी और यूरिया का भी। क्लियर। तो जल के यूरिया के मोलों को Na से लिखा है तो इसके मोल प्रभाज को Xa से लिख लेंगे, इसके मोल प्रभाज को Xb से लिख लेंगे। क्लियर। तो जिसका मुझे मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बट्टे विलयन के अंदर कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला रहा बेटा किसके लिए, हमें यूरिया के लिए। ऐसे ही हम अगर मुझे जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के अंदर कुल मोलों की संख्या। क्लियर। अब इन दोनों फॉर्मूलों में बेटा हम इधर वैल्यू लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद बेटा इधर हम कर दे रहे हैं। ठीक है। मुझे निकालना है XA, तो XA बराबर Na का वैल्यू बेटा 0.1 बट्टे फिर से बेटा Na 0.1 प्लस Nb का वैल्यू 5.22 बेटा 0.1 बट्टे इसमें एक और जोड़ेंगे तो 5.32 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर बेटा एक अंक दशमलव नीचे 2, एक और दशमलव बेटा 0 बढ़ा लीजिए, 2 दशमलव से 2 अंक से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 532 का 10 में भाग दे दो तो 532 का 10 में भाग देंगे, भाग जाने भाग टूटे बिंदु 0, फिर भाग नहीं जाएगा भाग टूटे बिंदु फिर 0, 501 कम यानी बेटा इसका निकलेगा 0.01 XA, यानी इसका मोल प्रभाज बेटा कितना निकला है 0.01। क्लियर। ऐसे बेटा हम निकालेंगे किसका, ऐसे हम निकालेंगे बेटा जल का। किसका निकालेंगे, जल का।
एक्स बी। तो एक्स बी बेटा क्या हो जाएगा एन बी, एक्स बी बराबर एन बी। एन बी का वैल्यू है 5.22 बट्टे एन ए का वैल्यू 0.1 प्लस एन बी का वैल्यू है बेटा 5.22। तो 5.22 बट्टे 0.1 प्लस 5.22। क्लियर। इसके बाद बेटा करना क्या है, इसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद एक्स बी बराबर 5.22 बट्टे 5.32। क्लियर। ऊपर 2 अंक दशमलव, नीचे भी बेटा 2 अंक दशमलव कैंसिल। 532 का भाग 522 में देंगे, नहीं जाएगा, भाग 2 डिवीजन 0, 5 में 45 यानी 0.9। क्लियर। ये बेटा कौन सा निकलेगा एक्स बी, ये किसका मान निकलेगा एक्स बी का। क्लियर। यहां तक बेटा नोट करिए यहां तक। इसके बाद बेटा सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो एक तरफ बेटा किसके बारे में बात करेंगे, जल के बारे में, और दूसरी तरफ बात करेंगे एथिल अल्कोहल के बारे में, क्लियर। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH और जल का फॉर्मूला है H2O। क्लियर। ये रहे इसके फॉर्मूले। क्यों? क्योंकि बेटा भार दे रखा है, भार बेटा जल का दे रखा है 36 ग्राम जल और 72 ग्राम बेटा क्या दे रखा है, सॉरी 46 ग्राम बेटा क्या दे रखा है अल्कोहल। ये बेटा जल का भार, ये अल्कोहल का भार हो गया, ये अल्कोहल का भार और ये बेटा जल का भार। जब भार पता है तो बेटा क्या निकाल लो अड़भार। क्यों? क्योंकि बेटा बिना मोल के हम बेटा इसका मोल प्रभाव नहीं निकाल सकते। मोल प्रभाव निकालने के लिए हमें चाहिए मोलों की संख्या, तभी मोल प्रभाव निकालेंगे। जब भार दे रखा है तो हम बेटा मोल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। क्लियर। देखो जल का अड़भार बेटा 18, ऐसे बेटा इसका अड़भार निकालेंगे तो अड़भार बेटा आप डायरेक्ट निकालना सीखो। एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का 1 पर 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, 24 और 6 30 और एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 46। अब क्या निकाल लेंगे मोल। तो इसके मोल को बेटा मान लो Na और इसके मोल को क्या मान लो Nb। क्लियर। तो मोल बराबर होता है बेटा भार बट्टे अड़भार, मोल बराबर होगा भार बट्टे अड़भार। क्लियर। भार कितना है, भार बेटा 36 बट्टे अड़भार 18, तो 18 दूनी 36, तो Na बराबर बेटा निकला 2। ऐसे ही इसमें लगाएंगे भार बेटा 46 बट्टे अड़भार बेटा कितना 46, 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा बेटा एक बार, यानी इसका मोल बेटा क्या निकला 1। अब मोल प्रभाव निकालना है, तो जब इसके मोल को Na माना तो मोल प्रभाव x से मान लो। तो x से जिसका मोल प्रभाव निकालना है, इसका मोल प्रभाव निकालना है, तो इसी के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के अंदर कुल मोलों की संख्या, एक तो Na है और एक Nb है। Na का वैल्यू 2 बट्टे Na का वैल्यू 2 और Nb का वैल्यू 1 बराबर 2 बट्टे 2 और 1 3। 3 का भाग बेटा 2 में दोगे तो 0.666 आता रहेगा। क्लियर। ये निकाल लिया जल का भार, जल के मोल प्रभाव। अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाव। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है, तो इसके ही मोलों की संख्या, इसी के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। Nb का वैल्यू 1 बट्टे Na का वैल्यू 2 प्लस Nb का वैल्यू 1, तो Nb 1 बट्टे 2 और 1 3, और 3 का भाग बेटा 1 में दोगे तो 0.333 आता रहेगा। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया xb। क्लियर। ये रहा बेटा सवाल नंबर तीसरा, नोट करिए। अब देखते हैं बेटा सवाल नंबर, अब देखते हैं ये चौथा सवाल बोल रहा है बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल की मोललता तो निकालनी है। इसके बाद बोल रहा है बेटा सवाल में कि जल का मोल प्रभाव यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डाला गया है, जल का मोल प्रभाव 0.85 है, जल का मोल प्रभाव 0.85 है। अब मुझे बेटा किसका चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाव।
तो मुझे पता है XA प्लस XB बराबर 1। अब मुझे XA निकालना है तो XB को उधर लिख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के XB। तो 1 में से बेटा कितना घटा दो XB को, तो 0.85। क्यों? क्योंकि बेटा विलयन के अंदर जितने भी घटक है उन सभी घटकों का मोल प्रभाव, चाहे कितने भी घटक सही, उन सभी घटकों का मोल प्रभाव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो यहां से बेटा 1 में से बेटा 0.85 जाएगा तो 0.15, ये XB निकाल लिया। अच्छा जल का बेटा मुझे पता है, जल का अणुभार Mb बराबर कितना होता है? 18। अब मोललता निकाल ले रहे हैं, तो लगाते हैं मोललता फॉर्मूला। मोललता M बराबर x से बराबर 0.15 बट्टे XB 0.85 इनटू में Mb बेटा 18 है और ऊपर कितने बेटा 1000। दशमलव से 2 दशमलव कैंसिल, 5 दिया 15 और 5 से बेटा कितने बार कट जाएगा? 17 बार। क्लियर? अब देखो ऊपर बेटा 3000 और बट्टे 18 सत्ते 126 और 18 एकम 18 और 12 बेटा कितना हो जाएगा? 30। 306 का भाग देंगे बेटा 3000 के अंदर, 306 का भाग देंगे 3000 के अंदर, 3000 के अंदर 306 का भाग। अब 306 का भाग 300 में जाएगा नहीं, तो बेटा कितने बार पूरे 3000 नहीं 9 बार देखते, 9 6 के 54 और 9 13 27 बेटा 6 4 उसके बाद 2, फिर बेटा अब 306 का 246 से भाग जाएगा नहीं, 10 लगाएंगे 0 और लगभग बेटा कितने बार चला जाएगा? 8 बार, 9.8। ठीक है, ये बेटा इतना आएगा 9.8 मोल किलोग्राम इनवर्स। क्लियर? ये सवाल नंबर 4 नोट करिए।